राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यम का दीपक कब और कैसे जलाएं, आइए जानते हैं। हर साल धनतेरस पर यम के नाम का दीपक जलाने की परंपरा है, जो कि सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यम का दीपक धनतेरस पर ही क्यों जलाते हैं? चलिए जान लेते हैं। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी और नए बर्तन की खरीदारी करना शुभ माना गया है। धनतेरस की शाम भगवान कुबेर और धन्वंतरी देव की पूजा करने के बाद यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। धनतेरस पर इस दीपक का विशेष महत्व होता है। इस बार 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस है और इसी शाम यम का दिया जलाया जाएगा। यम का दीपक धनतेरस यम दीपक दीपदान की रात को जलाया जाता है और इसे लगातार 5 दिनों तक जलाया जाता है, जो भाई दूज तक चलता है। यह दिया घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में जलाया जाता है और इसे हर दिन जलाकर अगले दिन विसर्जित कर दिया जाता है। धनतेरस पर यम का दीपक क्यों जलाया जाता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस यम का दिया दीपक अकाल मृत्यु के भय को दूर करने और यमराज से लंबी आयु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है। यम दीपक जलाने की परंपरा धनतेरस या नरक चतुर्थी के दिन निभाई जाती है, जहाँ यमराज की पूजा की जाती है और दीपक दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। इस दीपक को यम दीप या यम दीपदान भी कहते हैं। यम दिया जलाने के लाभ: अकाल मृत्यु से सुरक्षा। यम का दिया जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यमराज का आशीर्वाद। यम दिया जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों को लंबी और स्वस्थ आयु का वरदान देते हैं। नरक के द्वार बंद। ऐसी मान्यता है कि यम का दीपक जलाने से मृत्यु के बाद नरक में जाने से बचा जा सकता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर। यम दीपक घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, परिवार में सकारात्मकता लाता है। धनतेरस पर यम दिया कैसे जलाएं? घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाएं। मिट्टी, आटे या गोबर से बना एक बड़ा या चौमुखा दीपक इस्तेमाल करें। दीपक में रुई की 2 या 4 लंबी बत्तियां लगाएं और सरसों का तेल डालें। दीपक को सीधे जमीन पर ना रखकर थोड़े से चावल फूल पर रखें। यम दीपक शाम के समय विशेषकर प्रदोष काल में जलाएं। यम दीपक जलाते समय ओम यम देवाय नमः मंत्र का जाप करें। यम दिया जलाने के नियम: हर दिन एक नया और चौमुखा दीपक जलाया जाता है। यह यम दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। यम दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और अगले दिन उसका विसर्जन करना चाहिए। यम का दीपक जलाने का महत्व। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं आखिर क्यों इस दिन मृत्यु के देवता के नाम से दीपक जलाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक नरक चतुर्थी पर यम दीपक जलाने का उद्देश्य घर में अकाल मृत्यु और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना है। मान्यता है कि यम देवता इस दिन प्रसन्न होते हैं और परिवार की सुरक्षा करते हैं। इस वजह से हर घर में यम दीपक जलाया जाता है। नरक चौदस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर आती है। दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है। इस साल दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जिससे पहले 19 अक्टूबर को नरक चतुर्थी। इस साल चतुर्थी की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगी और समाप्ति 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर होगी। शास्त्रों के मुताबिक यह यम दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यह यमराज की दिशा मानी जाती है। मिट्टी या गेहूं के आटे का चौमुखा दीपक होना शुभ माना जाता है। दीपक में सरसों का तेल डालें और 4 बत्तियां जलाएं। यम दीपक की इन चारों बत्तियों को 4 दिशाओं में रोशनी फैलाने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दीपक जलाने के बाद इसे दक्षिण दिशा में किसी एक स्थान पर रखने से पहले घर के चारों कोनों में घुमाएं। ऐसा करने से हर स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नरक चतुर्थी पर यम दीपक जलाने से मृत्यु के देवता जातक पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कहते हैं इससे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है।
यम दीपक पूजा अनुष्ठान। धनतेरस के इस पावन पर्व पर लोग सबसे लोकप्रिय अनुष्ठान करते हैं जिसे यम दीपक के नाम से जाना जाता है। भगवान यम को 4 मुखी दिया अर्पित करने का यह अनुष्ठान शाम के समय या गोधूली बेला में प्रदोष काल में किया जाता है। भक्त गेहूं के आटे से एक चौमुखी दिया बनाते हैं, इसके चारों ओर रुई की बातियां रखते हैं, फिर उसमें सरसों का तेल भरते हैं और फिर उसे दक्षिण पश्चिम दिशा में जलाते हैं। सबसे पहले वे घर के बाहर जहां दिया रखना चाहते हैं वहां थोड़ा गंगा जल छिड़कते हैं और फिर उसे यमराज को समर्पित करते हैं। वे अपने जीवन और पिछले जन्म में किए गए सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। इसके बाद वे परिवार के सभी सदस्यों की कुशलता और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा कार्य करते समय गहरी आस्था और पवित्र नियत होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है भगवान यम भक्तों की दीर्घायु, कल्याण और सभी बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस अनुष्ठान को करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है और लोगों को यह अनुष्ठान धन त्रयोदशी के दिन करना चाहिए क्योंकि यह एकमात्र ऐसा दिन है जब भक्त भगवान यम की प्रार्थना करते हैं। यम गायत्री मंत्र। ओम सूर्य पुत्रये विहाने महाकालये धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय यम महाराज की जय। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी को आशीर्वाद दें।